नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि प्रोविजनल रिजल्ट में जो स्टूडेंट चयनित हुए, चाहे लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, उन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब तक होगा। सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे इसी के ऊपर आई है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा पॉइंट, कई सारे साथी ये भी कमेंट करें कि सर लेवल 1 की एक सूची और जारी होगी और क्या उस सूची से कट ऑफ में गिरावट होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि रिक्त पदों पर परिणाम जारी होने में अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे अहम मुद्दा हमारा यही है, अहम मांग हमारी यही है कि जितने भी रिक्त पद है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, जिस भी सब्जेक्ट का परिणाम जारी हो चुका है, उनके जितने भी पद खाली है उन पदों को तत्काल भरा जाए। क्योंकि ये जब पदों पर नई सूची जारी होगी तो कई सारे साथियों को खुशियाँ मिलेगी, उनको जॉब मिलेगी, उतने सपने साकार होंगे दोस्तों। तो हमारी अहम मांग यही है। अब कई सारे साथी बोल रहे हैं कि सर रिक्त पदों पर परिणाम जारी होने में लगभग कितना टाइम लग सकता है दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे दोस्तों। स्पोर्ट्समैन, पीएच कैटेगरी वाले भी अभी भी कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर है, उन अभ्यर्थियों की लिस्ट कब तक जारी होगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और दीपावली से पहले क्या सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर इन जैसे प्रोविजनल परिणाम हो गया, रिसिपल परिणाम हो गया, रिक्त पदों पर सूची, ये सारी की सारी प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर लेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर आज का ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है दोस्तों। पहले बातचीत कर लेते हैं कि प्रोफेशनल अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कब तक होगा। आपका जिला आवंटन दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर मैं बोल चुका हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि इसी वीक के अंदर दोस्तों हो जाएगा। आपको 2 से 3 दिन का मैक्सिमम इंतजार और करना है दोस्तों। हो सकता है आज देर रात जारी हो सकता है कल परसों, मतलब कि 2 से 3 दिन का आपको मैक्सिमम इंतजार करना पड़ेगा। रविवार से पहले पहले आपका जो भी अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए, उन अभ्यर्थियों का चाहे लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, किसी भी सब्जेक्ट को, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों का जिला आवंटन रविवार से पहले पहले हो जाएगा दोस्तों। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका चयन हो चुका है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, वो आप ध्यान से सुने कि आपका चयन हो चुका है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों आप ये भी मत भूलना कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आप चयनित हो जाते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो फिर आप बादशाह बन जाते हो। आप जिन अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी आपसे कुछ पॉइंट से पीछे रह गए या एक नंबर से पीछे रह गई है, जैसे ही आपकी कोई भी लिस्ट चाहे लेवल 1 की हो चाहे लेवल 2 की हो, जैसे ही कोई लिस्ट आएगी तो उनको आप बार बार परेशान ना करें कि तेरा हुआ या नहीं हुआ, तेरा होगा या नहीं होगा। दोस्तों इस प्रकार के आपको कॉल और मैसेज से दोस्तों रिप्लाई किसी को भी नहीं देना है। मुझे पता है दोस्तों ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट नहीं होते, लेकिन कुछ अपवाद होते ज़रूर, जो जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उन अभ्यर्थियों को परेशान करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता हो कि जब भी कोई भी लिस्ट आएगी तो सबसे पहले जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हीं के पास पहुंचती है, क्योंकि कारण यही है कि वो अच्छे अच्छे ग्रुप के अंदर जुड़ जाते हैं। फिर मान लो लेवल 1 की प्रोविजनल के अंदर जो अभ्यर्थी पात्र और हुए उनकी लिस्ट आएगी, तो सबसे पहले उन्हीं का ध्यान यही होता है कि कट ऑफ देखते हैं कि उस भाई का हुआ या नहीं हुआ, तो वो कट ऑफ देखते हैं। जैसे ही कट ऑफ देखते हैं उनको पता है कि कट ऑफ यथावत रखी गई है, फिर भी वो आपको परेशान करेंगे, आपको कॉल करेंगे दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ उनके पास कॉल करेंगे और पूछेंगे, पहले तो ये पूछेंगे क्या हालचाल है, क्या हो रहा है, उसके बाद पूछेंगे आज जो लिस्ट जारी हुई उसमें तेरा चयन हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों ये सवाल मत पूछना, क्योंकि इस सवाल से बहुत पीड़ा होती है दोस्तों। बहुत सारे साथी मुझे पता है कुछ पॉइंटों से पीछे रहेगी, एक नंबर से पीछे रहेगी दोस्तों, बहुत पीड़ा होती है, रात रात भर दोस्तों रोते रहते हैं। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो बाकी के स्टूडेंटों को परेशान ना करें, विशेष तौर पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इससे स्टूडेंट डिमोटिवेट बहुत होता है दोस्तों, रात भर 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 दोस्तों रोता रहता है दोस्तों। विशेष तौर पर ध्यान रखना, पत्रकार बिल्कुल भी ना बने। पत्रकार बनते हो दोस्तों, मैंने कई बार देखा, कई सारे स्टूडेंटों की ये समस्या रहती है, क्योंकि जब आपका चयन हो जाएगा, जो स्टूडेंट कुछ पॉइंटों से पीछे रह जाएंगे, तो दोस्तों जो अभ्यर्थी आपको परेशान अभी कर रहा है वो बहुत दुखी होगा। ये रियलिटी है दोस्तों। आज आप रो रहे हो रात भर दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आएगा, आपको खुशियाँ मिलेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तब वो जो आपका दुश्मन है दोस्तों, वो जो आपको परेशान कर रहा है दोस्तों, वो रात भर रोएगा। रियलिटी यही है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है दोस्तों, आप दूसरे अभ्यर्थियों को जिनका चयन नहीं हुआ, जो साथी आपके कुछ पॉइंटों से आपकी और उनकी तैयारी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है, उनको परेशान क्यों करे दोस्तों। तो ज़्यादा परेशान नहीं करना है, और जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ दोस्तों, आपका चयन ज़रूर होगा, आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना होना है दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपकी जब तक वेटिंग नहीं आएगी दोस्तों, तब तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। हो सकता है दोस्तों मैं डेली वीडियो नहीं बना पाऊँ, लेकिन दोस्तों कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन के भीतर भीतर आपको नई से नई वीडियो दोस्तों, जो भी दोस्तों सूचना रहती है, मैं आप तक शेयर करता हूँ।
अब लेवल 1 की क्या एक सूची और जारी होगी, कट ऑफ कम होगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेवल 1 की एक सूची और जारी होनी है, जिसमें पीएच कैटेगरी वाले कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर है, स्पोर्ट्समैन भी है, इसके अलावा कई सारे अदर स्टेट से डिग्री वाले भी है। तो दोस्तों आपकी सूची जारी होगी, लेकिन उस सूची में दोस्तों आपकी कट ऑफ कम नहीं होगी, क्योंकि उसमें सूची के अंदर नए अभ्यर्थी को लिया नहीं जा रहा है। जो अभ्यर्थी कट ऑफ से ज़्यादा है उन्हीं को लिया जा रहा है। तो आपको ये कमेंट नहीं करना है कि सर कट ऑफ कम होगी। कट ऑफ तभी कम होगी जब रिक्त पदों पर सूची जारी होगी, या जो अभ्यर्थी अपात्र हुआ है उनके स्थान पर जब नए स्टूडेंट को लिया जाएगा, तभी आपकी कट ऑफ में गिरावट होगी। और वो प्रक्रिया आपकी 1 महीने के भीतर-भीतर हो जाएगी दोस्तों। दीपावली से पहले-पहले जो स्टूडेंट कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए दोस्तों, उनको जॉब मिल जाएगी, विश्वास करिए दोस्तों। अब रिक्त पदों पर रिजल्ट जारी होने में कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों ये एक लंबी प्रोसेस है। कई बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें बहुत देरी करता है दोस्तों। इसके लिए हमारे को धरातल पर कार्य करना पड़ेगा दोस्तों। इसकी दोस्तों जो भी अपडेट रहेगी मैं इस वीक के एंड तक आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी तक प्रोविजनल परिणाम लिस्टें सारी की सारी क्लियर नहीं हो पाई है। जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट है दोस्तों क्लियर होगी, उसके बाद दोस्तों रिक्त पदों पर कार्य होगा। अभी तो प्रोविजनल के अंदर जो स्टूडेंट प्रोविजनल हुए हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, जो पात्र हो रहे हैं उनकी लिस्टें जारी हो रही है। उसके बाद जो अपात्र हो रहे हैं दोस्तों उनका भी डाटा आ रहा है। जैसे अपात्र के सारे स्टूडेंटों का पता चल जाएगा, जो रिक्त सीट है दोस्तों उन पर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। थोड़ा बहुत दोस्तों आपको धैर्य बना के रखना है। मैं आपकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझता हूँ दोस्तों, कि कितना दुख होता है जब कोई अभ्यर्थी कुछ पॉइंट से 1-2 नंबर से पीछे रह जाता है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो अभ्यर्थी कुछ पॉइंट से पीछे रहता है, इसके अलावा वो अभ्यर्थी, मान लो कोई स्टूडेंट आज 3 नंबर से पीछे रह गया, और दोस्तों ये रूल भी गलत लग रहा है मुझे, कि पहले तो 2 गुने के अंदर चयन कर लेते, सारे के सारे स्टूडेंट को खुशियाँ मिल जाती है, सोसाइटी के अंदर बात चल जाती है कि इसका चयन हो गया। लेकिन जब उनका चयन नहीं होता तो कितना दुख होता है। 1.2 गुना पास कर देते, 1.3 गुना पास कर देते। ये इतनी तो वेटिंग आती नहीं है। मान लो 21,000 लेवल 1 के अंदर पोस्ट है, तो 42,000 को पास कर रहे हैं। 42,000 कोई वेटिंग थोड़ी आएगी, इतनी पोस्टें खाली कभी नहीं रहती। 1.3 कर लो, पहले 1.5 गुना था, उसमें भी कई सारे साथी पीछे रहते थे, फिर भी इन सरकार ने 2 गुने किए दोस्तों। ये एक प्रकार से डिमोटिवेट होते हैं जब 2 गुने के अंदर अभ्यर्थियों का एक बार सोसाइटी के अंदर ये मैसेज चला जाता है दोस्तों। कई सारे अनपढ़ लोग रहते हैं, उनको पता लग जाता है कि 2 गुने के अंदर चयन हुआ है, मेरे बेटे का या फाइनल चयन हो गया दोस्तों। तो ये एक प्रोसेस मुझे गलत लग रहा है कि 2 गुने अभ्यर्थी को पास नहीं करने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.2 कर लो, सारे के सारे स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट पीछे रहेंगे, उनका वेटिंग के अंदर हो जाएगा, रिसफल के अंदर हो जाएगा। अब मान लो जो अभ्यर्थी 2 गुने के अंदर चयन हुआ, जो 2 गुने की लास्ट कट ऑफ जैसे ओबीसी की 175 के आसपास गई, उस स्टूडेंट 175 सेंटर वाले स्टूडेंटों का चयन थोड़ा हो पाएगा दोस्तों। उनका तो डिमोटिवेट होंगे कि हमारा 2 गुने के अंदर चयन होगा। लेकिन दोस्तों आपको इस पर एक ये मान के चलना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कि हमारा 2 गुने के अंदर चयन हुआ है, तो अब की बार हमारा 1 गुने के अंदर भी चयन होगा। मैं उन अभ्यर्थियों को बता रहा हूँ जो 5-5, 7-7, 6-6, 8-8, 10-10 नंबर से पीछे रह गए। जो अभ्यर्थी कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए, 1-2 नंबर से पीछे रह गए दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत धैर्य बना के रखना पड़ेगा दोस्तों। आपकी जो गवर्नमेंट जॉब 100% लगेगी दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। जो अभ्यर्थी कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए, 1-2 नंबर से पीछे रह गए दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, धरातल पर उतरना पड़ेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब स्पोर्ट्समैन पीएच कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट कब तक जाएगी दोस्तों? थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत भावनाओं के अंदर बह जाता हूँ कभी कभी, इसके लिए दोस्तों मैं सॉरी चाहता हूँ। अब स्पोर्ट्समैन पीएच कैटेगरी वाले स्टूडेंटों की लिस्ट कब तक जारी होगी दोस्तों? आपके सारे के सारे जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले पीएच कैटेगरी वाले दोस्तों, इसका कार्य अब से शुरू हुआ है, आज या कल से दोस्तों शुरू हुआ है। तो आप इसमें मान के चलिए दोस्तों 20 अक्टूबर के आसपास स्पोर्ट्समैन पीएच कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी हो सकती है। 20 अक्टूबर के आसपास दोस्तों आपको 5 से 10 दिन का दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। 15 अक्टूबर के बाद या 20 अक्टूबर के आसपास दोस्तों, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है कि कब जारी होगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों जो सूचनाएं रहेगी दोस्तों, मैं अपडेट करता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दोस्तों जुड़ जाइए, या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं कम्युनिटी टैब के माध्यम से दोस्तों आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन अभी आपको पीएच कैटेगरी वाले और स्पोर्ट्समैन दोस्तों, आपको अदर स्टेट से डिग्री लिए उन अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। अब कई सारे साथी दोस्तों बोल रहे हैं कि सर अदर स्टेट से जिन अभ्यर्थियों ने बीएसटीसी की है या बीएड की है, उन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब तक होगी दोस्तों? जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, 200 हो या 300 स्टूडेंट को जैसे भी वेरिफिकेशन होकर आ जाएगा दोस्तों, रिपोर्ट आ जाएगी कि डिग्री जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका लिस्ट जारी हो जाएगी। इसमें हो सकता है दोस्तों इस वीक के अंदर कई सारे साथियों का दोस्तों ज्वाइनिंग हो सकती है, लिस्ट जारी हो सकती है अदर स्टेट से जिन अभ्यर्थियों ने डिग्रियाँ ली है दोस्तों उनकी। अब कई सारे साथी बोल रहे हैं सर दिवाली से पहले सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी क्या? तो दोस्तों हो जानी चाहिए।
प्रोविजनल परिणाम आपकी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, रिक्त पदों की सूची भी जारी हो जाएगी दोस्तों। और रिसफल परिणाम की दोस्तों अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कब तक जारी होगा, लेकिन ये 2 प्रोसेस आपकी प्रोविजनल परिणाम और रिक्त पदों पर सूची दोस्तों आपकी जारी हो जाएगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं कि आचार संहिता से रिजल्ट पर प्रभावी दोस्तों, ये मैं पिछले वीडियो के अंदर ही आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।